just for today. I will not have anger. I will live with an attitude of gratitude. I will not worry. भारत हमेशा से ही अपनी ऑल्टरनेट मेडिसिन रूट्स के लिए जाना जाता है। डॉक्टर्स के पास भी हम शायद तभी जाते हैं जब घर के नुस्खे काम ना करें। और वैसे ही जापानीज कल्चर में भी माना जाता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा से आपकी सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं, अब चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। इस एनर्जी हीलिंग प्रोसेस जो सिर्फ एक्सपर्ट्स के टच से होती है, इसे कहते हैं रेकी। रेकी का मीनिंग ही यही है। रे मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एंड की मीन्स ऊर्जा। अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ और मैं क्या चाहती हूँ इस एपिसोड से और मैं क्या सीख करने आई हूँ, बिकॉज़ मैं हूँ द सीकर और ये एपिसोड है द सीकर। और आज मैं सीख कर रही हूँ कि क्या हम अपने इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल पेन्स एक एनर्जी हीलिंग से हील कर सकते हैं। Breathing. Breathe out. हाँ। रेकी एक जापानीज हीलिंग टेक्निक है जिसके रूट्स अर्ली 20th सेंचुरी में देखे गए हैं। And people also refer to Reiki as palm healing or hands-on healing. Most people think that Reiki is from Japan, which it is. Actually, Reiki के roots हमारे Indian Vedas में हैं। And अथर्ववेद में इसका mention है as स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा means touch therapy, and that's what Reiki is. So Mikao Usui actually founded Reiki. But the interesting thing is, like I said, it's actually mentioned in our Vedas, which makes me a very, very proud Indian and also a very excited student. So let's go meet Swami ji. उनसे हम मुलाकात करते हैं, कुछ questions पूछेंगे, and then I'm gonna go experience Reiki for myself. And let's go. आज मैं आई हूँ ओम रेकी फैमिली के लोहेगांव आश्रम में, which is in Pune, a 3-hour drive from Mumbai. This is the place जहाँ मैं रेकी एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। Fun fact, they grow their own organic vegetables. So kudos to the healing and holistic nutrition. I'm about to meet Swami Omanand Bharti ji, a disciple of Osho and a man who has devoted himself to helping people heal and find their inner self. ओम शांति। Om Shanti. Very nice to meet you. सेम हियर। रेकी कैसे हेल्प करता है हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में? तो रेकी में सबसे पहले हम लोगों को सेल्फ हीलिंग करवाते हैं। तो 21 दिन की ये सेल्फ हीलिंग जो होती है, आपके शरीर के अलग अलग पॉइंट होते हैं जिसमें आपके खुद के हाथों का स्पर्श ही महसूस करना है। तो ऐसे ही जैसे आप अपने आप को खुद ही प्रेम दे रहे हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि कोई और आके आपको प्रेम देगा, खुद। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके हाथ एकदम गर्म होने लगते हैं। और गर्म होने नहीं लगते, वो अंदर से गर्म है ही हैं, लेकिन आपने कभी महसूस ही नहीं किया अपने हाथों को, जैसे बचपन में अपनी माँ के हाथ को महसूस किया हो। तो रेकी एनर्जी जो है, समझिए कि वो माँ का प्यार है। और जितने ज़्यादा हम कॉन्शियस होते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, उतना ही ज़्यादा हम सही डिसीजन लेने लगते हैं। और जितना आपका सही डिसीजन होगा, उतना ही आपको सही रिजल्ट मिलेगा। What an interesting analogy, comparing the touch of Reiki to a mother's touch. Reiki एक टाइप की एनर्जी थेरेपी है और कुछ लोगों का मानना है कि हमारे बॉडी के आसपास एक एनर्जी फील्ड होती है और अगर वो एनर्जी डिसरप्ट होती है, then it can lead to sickness. So I'm excited. I'm headed for my first session, but before that I have to wash my hands with salt.
रेकी करने से पहले इट इज एडवाइज टू वॉश योर हैंड्स विद सी सॉल्ट टू क्लेंस एंड प्योरीफाई। रेकी एनर्जी भी अट्रैक्ट होती है टू द सॉल्ट एंड हेल्प्स इन मैग्नीफाइंग इट्स पावर्स। ये आपके चक्रास और ऑरा को हार्मोनाइज करती है एंड कट्स यू ऑफ फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी। हैंड वॉश के बाद एक मंत्र को चैंट किया जाता है और उसके बाद वी हैव टू टेल द 5 रेकी प्रिंसिपल्स आउट लाउड। Just for today, Just for today, I will live with an attitude of gratitude. I will live with an attitude of gratitude. Just for today, Just for today, I will not worry. I will not worry. Just for today, Just for today, I will not have anger. I will not have anger. Just for today, Just for today, I will show I will show love and respect love and for respect every living being. for every living being. Just for today, Just for today, I will do my I will do my work and spiritual work and spiritual work honestly. honestly. Thank you. Thank you. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Let's do this. So they're making me remove all my jewelry because स्वामी जी क्यों ज्वेलरी उतारते हैं? धरती जो है मेटल को अपनी ओर ऐसा खींचती है। अच्छा, तो जब शरीर के किसी भी अंग में आपको मेटल कोई होगा, हाँ। तो जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रभावित होना है, हाँ। वो धरती अपनी तरफ ऐसे खींचेगी। oh. We will be having a session in this beautiful mandir. In some ways, रेकी फॉलो करने का कोई सेट प्रोटोकॉल या लेंथ ऑफ टाइम नहीं होता है और इसे बाकी हीलिंग टेक्निक्स की तरह नहीं सिखाया जाता। ये टेक्निक ट्रांसफर होती है टू द स्टूडेंट बाय द रेकी मास्टर। दो बार ताली बजाकर आसपास के एनवायरनमेंट को हार्मोनाइज करो and then harness the energy of the sun with 2 gentle blows. Draw the sacred master symbol in the air, uttering the mantra to connect with the universal life force. अपने aura को cleanse करो, both front and back, and repeat the process twice. Focus on your breath, centering yourself for the healing journey ahead. In the session, they also use crystals to amplify energy and draw symbols in the sequence of 3, 2, 1 on the person's aura और सेशन खत्म होता है by drawing the master symbol in the air 3 times, affirming the mantra and closing the aura thrice. इस प्रैक्टिस से रेकी एड्रेस करता है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल realms को और गाइड करता है रिसीवर को टुवर्ड्स बैलेंस एंड वेलनेस। चलिए। आपने जो मेरे ऊपर रेकी का किया उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? रेकी के बारे में तो फील ही किया जा फील ही सकता है किया ना। जा सकता, वो तो है, वो मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने क्या फील किया बस- है। मेरे हाथों में जो कंपन आए थे और एक अजीब सी फीलिंग एंड देन लाइक बहुत कुछ एंड इवन मतलब ब्रेथ आपकी चेंज हो जाती है। जो स्टार्टिंग में आप कर रहे थे डीप ब्रेथ और आप फिर वो उसको पुश 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 करे जा रहे थे। क्योंकि जहाँ जहाँ पर हार्ड था पेट में वहीं वहीं मैं पुश कर रहा था और उससे आप रिलैक्स हो गए थे, उसलिए और आपको आपने नींद आई गिव अप थी। नहीं किया। ही डिड नॉट गिव अप बिकॉज़ स्टार्टिंग में आई वाज लाइक और फिर कहीं कहीं पे बहुत पेन भी हो रहा था। ये छोटा चमत्कार, क्योंकि जहाँ जहाँ पर गांठें थी, जहाँ जहाँ पर कड़क था, वहीं पर पेन हो रहा था। अभी हम और सेशंस हाँ करेंगे। और सेशन करें। ठीक है, चलिए हम लोग अब खाना खाते हैं और फिर और बातें करते हैं। रेकी का एक्सपीरियंस काफी सब्जेक्टिव और सटल होता है। People often experience heat in the practitioner's hands, but sometimes the practitioner's hands feel refreshingly cool. एक स्टडी के मुताबिक people frequently feel that they are floating in a state of consciousness, aware of their surroundings and deeply in draw. कुछ लोग सो जाते हैं और कुछ लोगों का पहला सेशन काफी इवेंटफुल भी हो सकता है। The most common experience is an immediate release of stress and a feeling of deep relaxation. The session does drain you out a little. Like I said earlier, the experiences after a Reiki session are entirely subjective. और मुझे session में difference ज़रूर महसूस हुआ है. I'm told that lunch is ready and I can't wait to eat the tasty खाना that is both oh so organic and fresh. बहुत ही मस्त
शुद्ध शाकाहारी भोजन खा लिया मैंने. So I'm going to go for a nap, but in the evening मुझे एक और सेशन करना है because they said that minimum 2 sessions you should do to actually experience and for my headache and whatever I'm feeling. So nap के बाद I'm actually going to go for another session at actually स्वामी जी's first center. उन्होंने 1990 में ओम रेकी फैमिली का जो पहला सेंटर था उन्होंने वहाँ पे खोला था कोरेगांव पार्क में. So I'm going to go there and try the session and then we will see कि वो experience कैसा होता है, कितना different होता है. And so yeah, now I'm going to go for a nap. You guys also go chill or whatever, watch me. Bye. चलो चले रेकी के सेकंड सेशन पे. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये कितना डिफरेंट होगा. और आई हैव टू से मेरा हेडेक थोड़ा काफ़ी बढ़ गया है आफ्टर द फर्स्ट सेशन. इवन माई थ्रोट्स नॉट फीलिंग सो गुड, बट लेट्स सी हाउ रेकी कैन हील मी. लेट्स गो. Time now for my second session with Swami Ji. Apparently बहुत normal है to experience headaches, joint and muscle pain, body aches, sore throat after a Reiki session. ये एक sign है that healing is definitely taking place. Om Reiki family follows a technique of gibberish meditation, which is unique to Osho. इस टाइप की मेडिटेशन टेक्निक आपको अलाउ करती है टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड थॉट्स विदाउट वर्ड्स एंड हेल्प्स इन क्लियरिंग मेंटल नॉइज. इसके 2 स्टेजेस होते हैं. पहले स्टेज में यू मेक नॉनसेंसिकल साउंड्स फ्रीली, यू नो, बी इट सिंगिंग, क्राइंग, शाउटिंग और मम्बलिंग एंड अलाउइंग द बॉडी बेसिकली टू मूव नेचुरली. दूसरे स्टेज में यू सिट साइलेंटली, गैदरिंग इनवर्ड एनर्जी, लेटिंग थॉट्स ड्रिफ्ट अवे विद a straight back, relaxed body, closed eyes and breathing naturally. ये जानना जरूरी है that Reiki isn't a cure-all for everything. Reiki healing involves spiritual, emotional and mental unblocking and rebalancing to help get to the root cause of a condition or a disease. Reiki healing को promote करता है and healing needs to be carried out over a period of time to see actual results. Generally 2 to 3 sessions recommend किए जाते हैं for people to experience the difference. सेकेंड सेशन के बाद आई स्पोक विद स्वामी जी फॉर अ बिट. मुझे लगता है टॉकिंग टू योर हीलर एंड लर्निंग फ्रॉम देम इज इम्पोर्टेंट. इट्स द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट स्टेज विद यू आफ्टर ऑल. And isn't it beautiful that India has a number of spiritual gurus and practitioners who are spreading their wisdom and making us proud. It's been a very different kind of long day, and I had fun. I had a spiritual blast actually, but it's kept me thinking and it's got me feeling a lot more. 2 sessions के बाद मुझे दोनों sessions का काफ़ी different experience था. First session के बाद I felt very light. I think I had traveled, so I felt very like जैसे कि exhaustion चली गई है body से, थकान. And what I want from you is to tell me what do you think about A, this episode, B, about Reiki. आपने कभी ट्राई किया है, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा बहुत अच्छा था, बट आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम. मे बी आई नीड टू कम बैक हियर फॉर द 21 days. शायद 2 सेशन में इतना नहीं पता चले, बट आई एम डेफिनेटली इंट्रीग्ड. सो अगर आपने ज़्यादा सेशंस किए हैं, डू टेल मी दैट हाउ मच डज इट वर्क और हाउ इट हैज़ चेंज योर लाइफ. और अगर आपने ट्राई नहीं किया है, आर यू ऑल्सो इंट्रीग्ड टू ट्राई इट? क्या आप ये वीडियो देखने के बाद ट्राई करना चाहोगे, या आप में इस रेकी के पाथ को सीख करने की उत्सुकता जागृत हुई है?
So do let me know in your comments. I will really, really value them. स्वामी ओमानंद भारती जी का और ओम रेकी फैमिली का उनको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू. So I look forward to more journeys on the Seeker. This is Sonali Sachnani signing off. Keep seeking, keep loving, and stay kind. Bye bye and good night.